सब दोस्तों को मेरी तरफ से इस्लाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम चेंज करने वाले हैं एक पी ऑडियो 300 वाट स्पीकर की कॉइल को। तो मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि कितनी आसानी से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये 300 वाट का डीजे स्पीकर है पी ऑडियो का, और ये इसकी कॉइल है 75 नंबर की इसको कॉइल लगती है। पहले वाली कॉइल को हमने बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लिया है और इसके मैग्नेट वाले हिस्से को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अभी शॉर्ट वीडियो में मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह से हम इसकी कॉइल को चेंज कर सकते हैं। कॉइल लगाने से पहले सबसे पहला जो काम होता है वो ये कि जहाँ तक वायर की वाइंडिंग है वहाँ तक हमने पेंसिल की मदद से अंदर निशान लगाने होते हैं। तो इस तरह से हम पेंसिल की मदद से अंदर निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें सही तरीके से आइडिया हो कि हमारी कॉइल मैग्नेट में कितनी अंदर चली गई है। तो जहाँ तक इसकी वाइंडिंग होती है वहाँ तक ही हमने इसे मैग्नेट के अंदर ले जाना होता है। इसके बाद कॉइल लगाने से पहले हमने एक चीज़ कंफर्म करनी होती है कि जिस साइड पे इसके कनेक्शन हो उस साइड पे ही हमने वायर के कनेक्शन रखने हैं। कॉइल को मैग्नेट के हिस्सा में लगाने से पहले इस तरह से हमने पेपर रख लेने हैं। ये पेपर हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेट में बिल्कुल फ्री वर्क करे। तो इस तरह से कॉइल जो है वो मैग्नेट के किसी हिस्सा के साथ नहीं टकराएगी और बिल्कुल फ्री काम करेगी। तो इस तरह से हमारा स्पीकर बहुत ही लॉन्ग टाइम चलेगा और अच्छे तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद हमने इसे दबा के अच्छे तरीके से अंदर सेट कर देना है। जहाँ तक हमने निशान लगाए थे वहाँ तक ही कॉइल की वाइंडिंग को हमने मैग्नेट के अंदर लेके जाना है। तो बड़े ही एहतियात के साथ हमने सारे काम को सरअंजाम देना है। हमारे स्पीकर की कॉइल मैग्नेट के हिस्सा के बराबर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गई है। इसके बाद हम इसके ऊपर वाले जो पेपर हैं ये काटेंगे। सभी पेपर हम इसके काट देंगे ताकि हमें कनेक्शन में या मैजिक लगाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। स्पीकर की कॉइल बहुत ही अच्छी तरह से मैग्नेट के अंदर चली गई है और जहां तक हमने निशान लगाए थे वहां तक इसकी सेटिंग हो गई है। तो अब बारी आ गई है इसके कनेक्शन की। तो जल्दी से हम इसके कनेक्शन करते हैं। अच्छी तरह से हमने जंपिंग वायर के साथ इसके कनेक्शन करने हैं। सोल्डर लगाने में कंजूसी नहीं करनी। जितने मज़बूत तरीक़ा से हमारे ये कनेक्शन हुए होंगे इतना ही अच्छा स्पीकर हमारा काम करेगा। तो दोनों कनेक्शन को हमने अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेना है। देखें कितनी अच्छी तरह से कनेक्शन हमारे हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी साइंस इस्तेमाल करने वाले हैं। जब हमने पहले वाली कॉइल निकाली थी तो यहाँ कॉइल के साथ थोड़ा सा इसकी कोन का खला बन गया है। तो इस खला को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चारों तरफ हम धागा लगा के इसकी ये जो थोड़ी सी जगह खुली है इसको हम अच्छे तरीके से बंद करके यहाँ मैजिक लगाएंगे। तो चारों तरफ हमने अच्छे तरीके से धागे को जो है वो सेट कर लेना है। देखें कितने अच्छे तरीके से कॉइल के चारों तरफ धागा हमारा लग गया है। यहाँ पे हमने धागे का इस्तेमाल इसलिए किया है कि जो खला यहाँ पे बच गया था, इसी सूरत में अगर हम यहाँ पे मैजिक लगाते तो मैजिक जो है वो कॉइल के अंदर चली जानी थी। तो इस तरह उसने मैग्नेट के साथ खुश्क होकर वहाँ पे लॉक हो जाना था। तो इस खला को बंद करने के लिए हमने यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया है। अब बारी आ गई है मैजिक लगाने की। तो एंड में हम लगा रहे हैं 4 मिनट क्लियर अपॉक्सी। ये दोनों ट्यूब हम सेम मिकदार में निकाल के इनको मिक्स करेंगे और इसे कॉइल के चारों तरफ लगा देंगे। दोनों मैजिक को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब मैजिक थोड़ी हार्ड होने लगे तो उसके बाद हमने इसे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इस तरह से हम कॉइल के चारों तरफ इसे अच्छे तरीके से लगा देंगे। देखें कितनी अच्छी तरह से कॉइल के चारों तरफ मैजिक लग गई है। अभी हम इसे कुछ टाइम खुश्क होने के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद इसकी डस्ट कैप लगाएंगे और आखिर में इसे टेस्ट करेंगे। कॉइल हमारी खुश्क हो गई है। अभी लगाएंगे डस्ट कैप। डस्ट कैप पे हमने मैजिक लगा ली है। तो अभी इसका सेंटर करके इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से इसका सेंटर बनाना है। देखें
कितना खूबसूरत तरीके से स्पीकर हमारा रेडी हो गया है। अभी डस्ट कैप के ऊपर भी हम थोड़ी सी यहाँ पे मैजिक लगाएंगे तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत तरीके से जुड़ जाएगी। अभी कैप की चारों तरफ अच्छी तरीके से हम मैजिक लगाते हैं और इसके बाद खुश्क होने के बाद इसे टेस्ट करेंगे। डस्ट कैप के ऊपर हम मैजिक इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि स्पीकर की पावर बहुत ज़्यादा है, तो जब इसने वर्किंग में आना है तो कैप इसकी जो है वो स्मॉथ बाउंड की वजह से उखड़ भी सकती है, तो इसलिए हम इसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये मज़बूत तरीके से यहाँ पे खड़ी रहे। देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से स्पीकर हमारा रेडी हुआ है और इसकी आवाज़ भी आपने सुनी कि कितनी ज़बरदस्त है। जब ये बॉक्स में फ़िट होगा तो इसके बाद इसकी क्वालिटी की जो इंतहा होगी वो तो फिर सुनेंगे तो पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।